हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपके केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड और कीटोन के स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो आज का लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर हम पढ़ेंगे तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के भौतिक गुण होते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, मीथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो मीथेनॉल है, मीथेनहाइड, वो क्या है, रूम टेम्परेचर में कैसा होता है, गैसेस होता है। जबकि इथेनॉल जो है वो कैसा है, वॉलेटाइल, कैसा लिक्विड है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है। अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स जो अलग जो हमारे और एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो इनकी फिजिकल स्टेट्स हो गई। तो फिजिकल स्टेट जो है इनकी वो आप नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल जो है हमारा वो क्या होता है, वॉलेटाइल हो सकते हैं, परिवर्तनशील या उड़नशील जो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का, तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर बॉन्ड है जिस वजह से क्या होगा, ये क्या होंगे, का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, हमारे पोलर होते हैं। देखो, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ डायपोल इंटरेक्शन होती है। देखो, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन पे आएगा एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, जो कि इसे एक पोलर कंपाउंड बनाता है। जब ये पोलर कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जो कंपाउंड जितना पोलर होगा उसका उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि पोलर होने का मतलब है उनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो जो जितना पोलर है उसकी इंटरेक्शन कितनी है, उतनी ही स्ट्रांग है। जबकि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उनकी इंटरेक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो जो हम बॉयल करते हैं, तो बॉयल क्यों करते हैं, जो हम बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हम बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करें वहां पर, तो जो हाइड्रोकार्बन है उनका बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नॉन पोलर है हमारे, वहां पर कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा, उनके बीच में इतनी स्ट्रांग जो है इंटरेक्शन है ही नहीं, वहां पर वंडरवॉल इंटरेक्शन होती है हाइड्रोकार्बन में, जो कि एक वीक इंटरेक्शन है। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो, इजीली अपना बॉन्ड क्या कर देंगे, डिसोसिएट कर, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उनका, और क्या हो जाएगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं हो। लेकिन जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है वहां पर क्या होता है, देखो वहां पर पोलैरिटी होती है, वो क्या है, एक पोलर बॉन्ड है, तो उनका इंटरेक्शन भी क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। तो ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें वहां पर देना पड़ेगा, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है। और जो हाइड्रोकार्बन है उनसे तो खैर काफी हाई होता है। कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स यानी कि जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल क्यों बोलते हैं, इतना सबको पता चल गया होगा अभी तक, है ना, क्योंकि अभी हम एल्डिहाइड के जो है प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ चुके हैं, उससे पहले हमने उनका नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो पता चल गया होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा दे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दे, ठीक है, तब तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर दोनों में ही एल्काइल ग्रुप लगा दे, दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दे, तो ये हमारा, ठीक है, इसलिए हम जब बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनका जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, पोलैरिटी की वजह से। इट इज ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट और लोअर देन ऑफ एल्कोहल्स, लेकिन एल्कोहल से क्या है, इनके लोअर पॉइंट कम है, अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। ठीक है, अब अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें हम,
अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें तीन चीजों के बारे में बोला जा रहा है, एक अल्कोहल के बारे में, एक हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, एक हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा ही हमारा कार्बोनिल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। क्योंकि अब देखो दोनों ही पोलर है, दोनों में कुछ ना क्या है, पोलैरिटी है। लेकिन लेकिन जो हमारे अल्कोहल है वहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम उसको वाटर जैसे सॉल्वेंट में अगर हम डाल देते हैं, क्या होगा, वाटर के सॉल्वेंट में डाल करके अगर हम हीट करें तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन वहां पर होगा, जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट का और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये जो तीनों है, तीनों के बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में तीनों हमने पढ़ लिए कि क्या है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है, क्यों ज्यादा होगा ये आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या है, देखो डायपोल मूवमेंट इस तरफ को चल रही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हमारा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर होती है वीक वंडरवॉल, वीक वैंडरवॉल इंटरेक्शन। देखो यहाँ पर है हमारी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और यहाँ है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर। क्या है यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो आपको समझ आ गया होगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा कार्बन उसका ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, क्यों अल्कोहल का ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, ये भी समझ आ इनसे सॉरी कार्बोनिल से। किन अल्कोहल से, जिनका क्या है सिमिलर मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनसे लोअर होगा। ठीक है, यानी कि इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा अल्कोहल से जिनका मास क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, इनके सिमिलर होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो जो बॉइलिंग पॉइंट आपको जो है समझ आ गया होगा, क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्यों कम होता है। ठीक है, क्यों जो है हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है कार्बोनिल से। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो उनका सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब वो एक दूसरे में या नहीं घुलते हैं। ठीक है, अदर सॉल्वेंट में वो घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। चलिए, द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहाँ पर बोल रहे सिर्फ लोअर मेंबर। लोअर मेंबर की बात यानी कि जैसे मीथेनल है हमारा, इथेनल है, ये प्रोपेनॉन है। ठीक है, ये क्या है हमारे लोअर मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर क्या है, कम है ना। ठीक है, आर मिसिबल विद वाटर, तो वो है वाटर के साथ मिसिबल है यानी कि विलयनशील है इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में हम उसे डालें, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ये पानी के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये अगर हमने लोअर मेंबर डाले हैं, लोअर यानी कि मीथेनल इथेनल प्रोपेनॉन, अगर यहाँ पे CH3 आ जाए इस तरीके से तो बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये क्या बना देंगे, इसको सॉल्युबल बना देंगे। क्या बना देंगे, सॉल्युबल बना देंगे। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या बना देंगे, उसको सॉल्युबल बना देंगे। लेकिन हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग ऑफ एल्काइल चेन। लेकिन जब हमने एल्काइल चेन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या हो गए हमारे, ज्यादा बड़े एल्काइल ग्रुप अगर हमने लगा लिए तो क्या होगी, जो हमारी उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। सॉल्युबिलिटी घुलने की जितनी भी वो है वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, यानी कि अब वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं रह पाएंगे। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो जो है हमारे सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन, ईथर, हमारा मिथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, इनमें क्या है वो फेयरली सॉल्युबल है। क्या है इनमें सॉल्युबल है जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है। तो यहाँ पर हमें दो तीन चीजें हमने देखी। पहला कि जो लोअर मेंबर है कीटोन मिथेनॉल के वो वाटर के साथ क्या होंगे सॉल्युबल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर कर रहे हैं साथ। दूसरी चीज, अगर हम एल्काइल चेन को क्या कर दे बढ़ा दे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी डिक्रीज होने लग जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी। और तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि सारे ही एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं सॉल्युबल, जैसे बेंजीन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मिथेनॉल मिथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला है ऑर्डर की बात करें हम, यानी कि उसकी स्मेल की बात करें हम, तो उसकी स्मेल कैसी होती है? लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर, यानी कि जो लोअर एल्डिहाइड है हमारे उनके क्या है जो स्मेल है वो कैसी है पंजेंट, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा तीखी जो है तीखी तरह की उनकी स्मेल है लोअर एल्डिहाइड की। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, फिर जैसे ही मॉलिक्यूल का जो है वो साइज इंक्रीज होने लग जाता है द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट। तो ऑर्डर जो उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है तीखी होना क्या हो जाता है कम हो जाती है, और कैसे हो जाती है फ्रेगनेंस की तरफ बढ़ने लग जाती है, यानी कि खुशबूदार होने लग जाती है। ठीक है, इनफैक्ट मेनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन इज यूज इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। चलिए ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे लोअर एल्डिहाइड होंगे उनकी स्मेल कैसी होगी पंजेंट होगी, तीखी स्मेल होगी, अजीब स्मेल होगी। ठीक है, जबकि जैसे ही क्या होगा हमारे कार्बन जो है वो बढ़ने लग जाएंगे, एल्काइल चेन जो है बढ़ने लग जाएगी, वैसे वैसे जो हमारे एल्डिहाइड्स होंगे वैसी वैसी क्या होगा उनकी जो स्मेल होगी वो खुशबूदार होने लग जाएगी। ठीक है, इतनी खुशबूदार होने लग जाएगी कि कुछ कुछ जो नेचुरली हमारे एल्डिहाइड नेचुरल पाए जाने वाले यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है, कुछ कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम जो है परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं स्मेल के लिए, खुशबू के लिए परफ्यूम में यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी उनको हम यूज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई सॉल्युबिलिटी और ऑर्डर की। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन। तो पहले आप सॉल्युबिलिटी और ऑर्डर को जो है नोट कर लीजिए अपनी कॉपी, के बाद हम केमिकल। चलिए ये नोट कर लिया होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारे क्या है एल्कोहल है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि देखो क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन कब हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इनको वाटर में सॉल्वेंट में डाला जा रहा है तब हो रही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, देखो ये हमारा एल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH। ठीक है, ROH एल्कोहल का मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल अगर हमारा आया है ठीक है इस तरीके से, तो ये क्या करते हैं आपस में बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, तरीके से ये आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करते हैं शो करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया कि जो है इसमें क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए बोला जा रहा है ना यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर। इसलिए ये क्या होता है ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्वेंट में भी डाल दें तो सोचो अगर हम इसको वाटर में डाल दें तो H2O के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा ये बॉन्डिंग, है ना, HOH के साथ तो बॉन्डिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, वाटर के साथ तो बॉन्डिंग करेगा ही करेगा, तब तो ये और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर वाटर की बात ना करें, कोई सॉल्वेंट की बात अगर हम नहीं कर रहे, तभी भी क्या है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जिस वजह से ये क्या होता है जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है। चलिए तो ये रही, ये तो थी इतनी बात, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होती है। सॉल्युबिलिटी में भी हमने डिस्कस कर लिया कि लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं
वाटर के साथ मिसेबल होते हैं क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जबकि जैसे जैसे क्या होती है एल्काइल चेन हमारी बढ़ती जाएगी। एल्काइल चेन की बात करें यहाँ पर ये जो आर ग्रुप लगे हुए हैं ना ये एल्काइल है हमारे, तो यहाँ पर अगर हम एल्काइल की जगह पे क्या कर दे, यहाँ पर कोई एल्काइल चेन क्या कर दे, बड़ी लगा दे, ठीक है, लंबी एल्काइल चेन लगा दे, तब बात हो रही है। तब क्या होगा, तब अगर हमारी एल्काइल चेन ज्यादा हो गई तो क्या होगा, हमारी एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा कि सारे एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फेयरली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन है हमारा, मिथेनॉल है हमारा, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है। ऑर्डर की बात हमने कर ली क्योंकि जो हमारे नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो किसमें भी यूज होते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए भी उनका यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी स्मेल जैसे उनका जो है कार्बन की चेन जो है बढ़ती जाती है, यानी कि उनका साइज जो है, सॉरी उनका साइज जो है जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनकी स्मेल क्या होती है, पंजेंट से फ्रेग्रेंस की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए तो ये भी समझ आ गया होगा। आगे अब है हमारी केमिकल रिएक्शन। चलिए तो पहली केमिकल रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिल आए, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, साथ ही साथ अच्छा देखो जो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल भी तो है, एच पॉजिटिव के इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, इलेक्ट्रोफाइल भी आ रहा है, तो दोनों ही दिखा रहे हैं एक साथ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, और एक देखो यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी आ रहा है। देखो रिएक्शन किस तरीके से ये होती किस तरीके से है। अब यहाँ पर हमारा, अब यहाँ पर देखो ध्यान, ये हमारा ए है, ये बी डबल बॉन्ड, ये ए बी क्यों लिखा है, ये ए बी इसीलिए है क्योंकि अगर ये ए अगर इसको हम कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें और बी को हम एच लगा दें तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरी बात, ए और बी दोनों को अगर हम एल्काइल ग्रुप बना दे तो नहीं बन जाएगा, लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है। अब आया यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये वाला बॉन्ड उठ करके गया यहाँ पर, जब ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो ये किस तरीके से बनेगा, देखो देखो जब ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा ना, जब ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा ना, ये था, ये ए है यहाँ पर, ये बी है, जब ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा ना ऑक्सीजन के, ये आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, कमी हो गई है ना, यहाँ पर क्या है 3 बॉन्ड है तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देखो ना ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इतना तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, कहाँ पर आएगा फिर न्यूक्लियोफाइल, वहीं पर आना चाहेगा ना जहां पर क्या हो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स की, जहां पर इसको क्या हो, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग होता है, इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं पर तो जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की सही होगी। ठीक है, चलो ये आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पर। जब हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया, ये आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, साथ में है इसके ओ नेगेटिव, क्या है ओ नेगेटिव। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है कुछ, अच्छा ये क्या है हमारा एक ये देखो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं हम इसको, टेट्राहेड्रल, एक प्लेन में है, एक प्लेन में हो रहा है ये, एक प्लेन में हो रहा है ये सब। ठीक है, ये हो गया। अब आया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो हमारा ये H पॉजिटिव है, ये है क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। अब कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, आएगा ये यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर है बी, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ओ एच इस तरीके से, ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चलो समझ आया किस तरीके से हमारी रिएक्शन हो रही है। इस तरीके से ये यहाँ पर अटैक कर लिया और जो है यहाँ पर हमारा ये बन गया। तो इस तरीके से होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप समझ गए होंगे। चाहे तो यहाँ पर जो 4 ये बने हैं इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। देखो पहले ये sp2 है, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, तो ये कैसा है, प्लेनर है और एक प्लेन में है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या बना रहा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये हमारा sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल बन गया। अगेन यहाँ पर क्या है, ये हमारा स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप मतलब क्या है, ये हमारा RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। चलिए ये हमारा RDS भी है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये sp3 टेट्राहेड्रल हो गया, फिर आया हमारा इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव और उसने अटैक ये यहाँ पर इस तरीके से अटैक हुआ और फिर हमारा ये बन गया। इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप चाहें ये वाला अगर नोट करना चाहते हैं तो ये वाला कीजिए, दूसरा वाला नोट करना चाहते हैं तो वो आप नोट। ठीक है, चलिए देखो किस तरीके से हो रहा है। फिर ये बॉन्ड गया यहाँ पर आया पॉजिटिव, यानी यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हुआ। जहाँ पर डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा वहां पर ही हमारा क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर जो है इस कार्बन पे यहाँ पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल ये तरीके से आ गया। ये हमारा स्लो स्टेप है और RDS भी यही है। आगे हमारा H पॉजिटिव आया, O नेगेटिव के साथ इसने क्या बनाया, इस तरीके से हो रहा है। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब देखो ये है क्या हमारा, ये हमारा इंटरमीडिएट है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल रहे हैं हम इसको, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट। और कैसा है, ये टेट्राहेड्रल है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरी चीज, ये स्लो स्टेप है तो ये क्या है हमारा फास्ट स्टेप है। ये क्या हमारा sp2 है और प्लेनर है। ये समझ में आना चाहिए। क्यों समझ में आना चाहिए, आगे अब हम जो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर ये काम आएगा। ठीक है, चलिए तो ये अब समझ में आ गया किस तरीके से हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे यार रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा कि रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है। देखो एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो एल्डिहाइड क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। बिकॉज चलो कीटोन शो लेसर रिएक्टिविटी। कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव है, क्यों है, दो वजह से। बिकॉज कीटोन हैव टू एल्काइल ग्रुप, क्योंकि कीटोन के पास दो एल्काइल ग्रुप है। दैट्स वाई मोर स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट इन कीटोन। देखो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप है। तो ये तो हमारा कीटोन है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर एक H है। ये हमारा एल्डिहाइड होता है। देखो यहाँ पर क्या है, CH3 अगर लगे, ये कोई भी हमारे एल्काइल ग्रुप है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो हिंड्रेंस ज्यादा है। अब हिंड्रेंस ज्यादा कैसे हम देख रहे हैं, देखो दिखने में लग रहा है ना कि R है, ये हम CH3 लगा रहे तो CH3 है कैसा, CH3 एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है। फिर ऐसी CH3 एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो C एक H और एक H और एक यहाँ पर सिर्फ H है। देखो दो डिफरेंट, आप देखो ये है कीटोन और ये है एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि क्राउडिंग ज्यादा दिख रही है, ज्यादा ही। देखो यहाँ पर H इस तरीके से। और इसके अलावा ये तो अभी हमने सिर्फ CH3 लगाया, अगर हम C2H5 लगा दें, ठीक है, या यहाँ पे कोई जो है 3 कार्बन वाला वो लगा दे या फिनाइल लगा दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, जिस वजह से रिएक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है, जो कीटोन है वो हमारे लेसर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कीटोन में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। दूसरी बात, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीजेस। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है। सेम यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है। अब CH3 कैसा ग्रुप है हमारा, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्लास 11th में हमने ये पढ़ा होता है कि CH3 कैसा ग्रुप है हमारा। तो CH3 है, ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट देता है। तो प्लस आई इफेक्ट से इस तरफ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, ये भी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इस तरफ को इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो ये भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर क्या है, देखो एक प्लस आई इफेक्ट इसका, एक प्लस आई इफेक्ट इस। यहाँ पर अगर इसके अलावा कोई और हमारे अल्काइल ग्रुप लगे हो, थोड़ा बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हो, तो और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हमारा देगा वो रिंग में। ठीक है, रिंग में नहीं, सॉरी, और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा हमारा कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीज, जो इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना, वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया क्यों था, आया था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जब हम ये पढ़ते हैं ना CX, यानी कि यहाँ पर क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये बन क्यों रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करता है, खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, जब ऑक्सीजन के पास में क्या हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होने की वजह से, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा भी तो रहे हैं, जिस वजह से इसका जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो आप ये थोड़ा बहुत जो है, हम मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छी, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पर जो ये 2 पॉइंट दिए हैं, ये क्यों जो कि लेस रिएक्टिव है एल्डिहाइड से। ठीक है, तो याद सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड में क्या है हमारे, देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये प्लस आई इफेक्ट भी देंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा क्राउड है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, यानी कि R एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल को जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन पे ही अटैक करेगा ना। तो ये 2 पॉइंट आप समझ जाइएगा कि एक पहला कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से, दूसरा यहाँ पर क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको हम स्टेरिक क्राउडिंग भी हम बोलते हैं, क्राउड क्या है, ज्यादा है इस वजह से। चलिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें। अब रिएक्टिविटी पहले, यानी कि अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो हमारे एल्डिहाइड हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। क्यों है रिएक्टिव ज्यादा कीटोन, तो भी हमने जान लिया क्यों रिएक्टिव है ज्यादा कीटोन से।
है, कीटोन में क्या कमी रह गई थी, बस कर ली। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं। देखो यहाँ पर भी इस तरीके से समझाया गया, ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन डिक्रीजेस। देखो क्योंकि यहाँ से प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से भी ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, ये पढ़ चुके होते हैं क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो ये सबको पता होगा। चलिए, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस वजह से इसका जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, हो जाती है। चलिए अब एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड देखो सेम बात ये है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में क्या हो रहा है कि देखो ये स्टेरिक हिंड्रेंस पहली चीज यहाँ पर हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो किस तरीके से यहाँ पर आ रही है। जब यहाँ पर ये हमारी फिनाइल रिंग है, ठीक है, किस तरीके से देखो ये बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और ये बॉन्ड उठ करके यहाँ जा रहा है, तो किस तरीके से ये हो रहा है हमारा, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप देख सकते हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे क्या आपको दिख रहा है। चलिए, तो ये जो है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के बारे में। और उसके बाद जो हमारी क्या है रिएक्शंस आगे आएंगी, केमिकल रिएक्शंस, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जो हमने आज पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, एक बार उसको जरूर जो है आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।